नया साल, नई उम्मीदें और एक नया मौका अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर बनाने का। आप पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन आपका पैसा किधर जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। अगर आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं तो 2025 में आपको ऐसे 5 फाइनेंशियल रिजोल्यूशन लेनी है जो न केवल आपको फाइनेंशियली मजबूत करेंगी बल्कि आपकी आने वाली जिंदगी बदल देंगे। अगर आप फाइनेंशियल लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी गारंटी है कि आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि यही बचा हुआ पैसा आपकी आने वाली लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। पहला रिजोल्यूशन है इमरजेंसी फंड तैयार करें। जी हाँ, सबसे पहले एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाएं। क्यों ज़रूरी है? तो ये आपको अचानक से होने वाले खर्च, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर नौकरी छूटने के समय, आपको आर्थिक तनाव से बचाएगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो सभी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होंगी। अब बात आती है कि इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखें और इसे कैसे बनाएं। तो इसका सीधा फार्मूला है, आप हर महीने जितना पैसा खर्च करते हैं उसका 12 गुना फंड एक अलग अकाउंट में रखें। जैसे मान लेते हैं आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपये है और आपका हर महीने का खर्च जो है 10,000 रुपये है, तो आपको 10 × 12 यानी कि 1,20,000 रुपये इमरजेंसी फंड में रखना होगा। यह पैसा आप सेविंग अकाउंट या फिर शॉर्ट टर्म FD में भी रख सकते हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पर आप कभी भी इस पैसे को निकाल सकें। इस तरह आप 2025 में एक इमरजेंसी फंड तैयार कर लेंगे। दूसरा रिजोल्यूशन है SIP की शुरुआत करें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करें। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है छोटे छोटे निवेश और बड़े फायदे। SIP आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करेगा। मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा मिलता है। और ध्यान रखें, आपको किसी की बातों में नहीं आना है कि यहाँ पर रिस्क होता है, आपका पैसा डूब जाएगा। बस आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि जब आप एक बार शुरुआत कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये तो बहुत ही शानदार निवेश है। तो बात आती है SIP शुरू कैसे करें। तो आपको एक म्यूचुअल फंड चुनना है और आप महीने में 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। निवेश करने के लिए मार्केट में कई तरह के ऐप मौजूद हैं, जैसे कि ग्रोथ, जीरोधा, एंजल वन। यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाकर निवेश शुरू कर सकते हैं। लंबे समय तक अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप 1,000 रुपये हर महीने जमा करें तो 30 साल में आप जो है 3,61,000 रुपये जमा करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मैच्योरिटी की, यहाँ पर हम एवरेज रिटर्न 12% लें तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 31,14,000 रुपये मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, मात्र 3,61,000 रुपये जमा करके आपको 31,14,000 रुपये का बड़ा फंड मिल रहा है। तो ये है कंपाउंडिंग की पावर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जादू। तो 2025 में आपको एक SIP जरूर करनी है। इसके साथ ही आप चाहें तो PPF और NPS में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा रिजोल्यूशन है इंश्योरेंस यानी बीमा जरूर लें। इंश्योरेंस आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। ये बहुत ही जरूरी होता है। लाइफ में कब क्या होगा किसी को नहीं पता, इसीलिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए जो आपको कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कवर देता हो। और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। ये दोनों इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी हैं। ध्यान रखें, मार्केट में एंडोमेंट और मनी बैक बीमा उपलब्ध है, लेकिन आपको ऐसे बीमा में नहीं फंसना है जहां इतना जमा करो उतना मिलेगा। ये एक ट्रैप है, क्योंकि इसमें आपको अधिक किस्त जमा करनी पड़ती है और कवर ना के बराबर मिलता है। तो इस पैसे को बचाना है और अन्य जगह निवेश करना है। आपको ध्यान में रखना है, बीमा को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखना है, इसको अलग रखें। तो 2025 में आपको एक टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। चौथा रिजोल्यूशन है कर्ज कम करें। 2025 को कर्ज मुक्त साल बनाना है, क्योंकि उधार आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा सकता है। तो इसे कैसे करें? तो सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स के बिल चुकाना है और क्रेडिट कार्ड को कम यूज करना है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को कर्ज उतारने के लिए अलग से रखना है। नए कर्ज लेने से बचना है जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। और पांचवा रिजोल्यूशन है बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। बजट बनाना और उस पर टिके रहना सफल फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम होता है। तो इसे कैसे शुरू करें? तो सबसे पहले तो अपनी इनकम और खर्चों को लिखना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रखना है, जरूरतों यानी बेसिक नीड के लिए कितना खर्च होगा, आपकी इच्छाओं जैसे कि लग्जरी शॉपिंग हो गई, ट्रैवलिंग हो गई, इस पर आप कितना खर्च करेंगे, इन सभी का बजट बनाते हुए बैलेंस बनाए रखना है। ऐसे खर्चों को कम करना है जो अनावश्यक हैं। तो 2025 में आप स्मार्ट बजट बनाकर खर्च करेंगे तो सभी चीजों को ट्रैक कर पाएंगे। इस तरह आप 2025 में इन 5 रिजोल्यूशन की वजह से आपकी लाइफ फाइनेंशियली मेंटली फिट रहेगी। तो 2025 को फाइनेंशियली सक्सेस का साल बनाइए इन 5 आसान रिजोल्यूशन के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एसेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट कर बताएं कि आप कौन सा रेजोल्यूशन अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर।